अब देखिए इसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन में 2-3 कॉन्सेप्ट जो है यहाँ देखेंगे हम लोग। पहला, जब स्पर्म ओवा के साथ में मिलता है उसको सिंगेमी बोलते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज सिंगेमी। एंड देन आफ्टर प्लाज्मोगेमी, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मिक्सिंग हो, प्लाज्मोगेमी, न्यूक्लियस का फिर इसके अंदर में मिक्सिंग हुआ, दैट इज नोन एज कैरियोगेमी। एंड आफ्टर एपीमिक्सिस, एपीमिक्सिस को बोलते हैं जहाँ जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द स्टेप फॉर द फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट इज द सिंगेमी, आफ्टर सम टाइम that is known as plasmogamy, after some time this is known as the karyogamy. So all about formation of zygote, that is this process known as the amphimixis. So definition of fertilization: fusion of two haploid gamete, this is known as the haploid gamete. And then question inside the NEET, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फ्यूजन ऑफ टू कौन सा, किस पोलैरिटी होगा, वो क्या होगा, डिप्लॉयड हो गया या हेप्लॉयड होगा। तो पोलैरिटी होगा जो है डिप्लॉयड, ये हेप्लॉयड। एंड क्रोमोसोम 23 एंड एज वेल एज 23. सो ऑल अबाउट द 46. सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज द डिफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू हेप्लॉयड गैमेट। जहाँ पे हिप्लॉयड गैमेट आपस में मिलता है इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जो कि अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन का मेनली जो इसमें होता है रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द हेड ऑफ स्पर्म, दिस इज नोन एज द कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन का डेफिनेशन क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन अराउंड द हेड ऑफ स्पर्म, स्पेशली अरेंजमेंट किस पर हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज कैपेसिटेशन। बोलता है इसमें होता क्या है, तो पहला होता है रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन फ्रॉम प्लाज्मा में अराउंड द हेड ऑफ स्पर्म। जो ग्लाइकोप्रोटीन है हेड ऑफ स्पर्म के ऊपर में, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो प्रोटीन है हेड ऑफ स्पर्म के ऊपर में, इसको रिमूविंग किया जाता है कैपेसिटेशन में। सो कैपेसिटेशन इट इज द डेवलप एंड इट इज द mechanism is 3 process on the basis of 3 process. First is the removal of cholesterol and glycoprotein from plasma membrane around head of sperm. सेकेंड आता है ये है आपका कि दूसरा फैक्टर क्या है, डिल्यूजन ऑफ द डिकैपेसिटेशन फैक्टर। उसमें जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करने का काम करते हैं जो है ऑफ द डिकैपेसिटेशन फैक्टर को। तीसरा जो इम्पोर्टेंस प्रोसेस में है, एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म काउजिंग मोटाइल स्पर्म स्विंग रैपिडली पास। उसमें क्या होता है, एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द स्पर्म, कहता है कि जब स्पर्म का एंट्री होगा, यदि कैल्शियम का एंट्री होगा स्पर्म में, तो उसके अंदर में मोटिलिटी रेट बहुत ही फास्ट होता है। तो क्या होगा, जब कैल्शियम का एंट्री होगा तब उसके अंदर में, चूँकि जो स्पर्म है उसको पहुंचना कहाँ है, एम्पुलरी रीजन पे, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी रीजन है। एम्पुला आप देखे होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द एम्पुला, ये आपका, तो यहाँ एम्पुलरी रीजन तक पहुँचना है। तो जब वहाँ पे आपका एंट्री ऑफ कैल्शियम होता है तो उसके अंदर में मोटिलिटी रेट बढ़ जाता है, क्योंकि स्पर्म जो है सर्विक्स से पहुँचता है यूट्रस से एम्पुलरी रीजन, तब यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी नीट का क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस, तो एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो सर्विक्स में एंट्री किया, यूट्रस में गया, तब एम्पुलरी रीजन में पहुंचा। अब आता है एक्रोजोमल रिएक्शन होता है, वो किस तरह से होता है।
जो हम लोग एक्रोजोमल रिएक्शन पढ़ते हैं कि किस तरह से होता है। एक स्पर्म के अंदर में ये एक्रोजोमल रीजन है, हेड में एक्रोजोमल रीजन है, तो इसके अंदर एंटी फर्टिलिटी एंजाइम पाया जाता है, जैसे कि हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेट एंजाइम, जोनालाइसिन एंजाइम, जिसको कि एक्रोसिन भी बोलते हैं। तो जो हाइलुरोनिक एसिड जो पाया जाता है, हाइलुरोनिक एसिड उसको बोलते हैं। हाइलुरोनिक एसिड को ये क्या करता है, हाइलुरोनिक एसिड जो है उसको ये डिजोल्व करने का काम करता है। सो एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या होता है, स्पर्म के अंदर में जो एंजाइम पाया जाता है, जो ओवा का जितना लेयर है उसको जब तक वो डाइल्यूट नहीं करेगा तब तक स्पर्म इसके अंदर में एंट्री नहीं करेगा। चूँकि हाइलुरोनिक एसिड है, उसका लेयर है, उसके लिए एक्रोजोमल में केमिकल है हाइलुरोनिडेज। इसके अंदर कोरोना रेडियाटा का लेयर है, उसको ब्रेक करना होगा। तो ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, वो कोरोना रेडियाटा को ब्रेक कर देगा। इसके अंदर में जोनालाइसिन है, जोना पेलिसुडिया का लेयर होता है, उसको ये डाइल्यूट करेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो चूँकि सेकेंडरी साइट के अंदर में ये घटना घटता है, दिस इज द सेकेंडरी साइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक्रोजोमल रिएक्शन होगा, क्योंकि आपको जो है 200 नंबर ऑफ स्पर्म अटैच टू सरफेस ऑफ द एग के सरफेस पे लगभग 250 स्पर्म क्या करता है, उसके साथ में अटैच किया रहता है, लेकिन एंट्री तो केवल एक ही को करना है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। तो इसलिए एक्रोजोमल रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैचिंग का क्वेश्चन पूछेगा नीट में कि आपको एंजाइम का नेम ऑफ द एंजाइम दे देगा, इसका सरफेस देगा कि कौन सा एंजाइम किसके लिए वो मतलब किसके लिए वो मैचिंग करता है, कि हाइलुरोनिडेज वो क्या है, किसके साथ में किसको डाइल्यूट करेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम किसको डाइल्यूट करेगा, जोनालाइसिन किसको डाइल्यूट करेगा। तो इसलिए इसको एंटी फर्टिलिटी एंजाइम बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर में जो भी है ये एंजाइम है, इसको क्या करता है, इसको डाइल्यूट करता है। तब डाइल्यूट करने के बाद में स्पर्म इसके अंदर में एंट्री करता है, और ये जो घटना घटता है वो सेकेंडरी साइट पे ये घटना घटता है। और जो एक्रोजोमल रिएक्शन के अंदर में जो हमारा हाइलुरोनिक एसिड, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोनालाइसिन, एक्रोसिन, ऑल अबाउट द एंजाइम इज पेनिट्रेट ऑल inside the egg. So today will be discuss about the fertilization. तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग 2-3 बात को जाने। पहला जाने कि पहला जो होगा वो क्या होगा, सिंगेमी होगा, जहाँ स्पर्म ओवा आपस में मैटिंग करेगा। देन आफ्टर प्लाज्मोगेमी होगा, देन आफ्टर कैनियोगेमी होगा, देन लास्टली फॉर्मेशन ऑफ एम्फीमिक्सिस एज वेल एज जाइगोट। आफ्टर सम टाइम हम लोग डिस्कस किए डिफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमेट एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ 46 क्रोमोसोम। देन आफ्टर दिस रिएक्शन इज कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन का मतलब क्या है, ए रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ स्पर्म। इसमें होता क्या है कैपेसिटेशन में, पहला और रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन फ्रॉम प्लाज्मा में अराउंड हेड ऑफ द स्पर्म एंड डिजोल्यूशन ऑफ द ये आपका डिकैपेसिटेशन फैक्टर। देन तीसरा होता है एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू अ स्पर्म काउजिंग मोटिलिटी स्पर्म स्विंग रैपिडली पास। चूँकि उस स्पर्म को एम्पोलरी रीजन तक पहुंचना है, तो जब तक उसके अंदर में मोटिलिटी रेट नहीं आएगा तब वो एम्पोलरी रीजन तक नहीं पहुंचेगा।
देन आता है एक्रोजोमल रिएक्शन। ये क्या है, 250 नंबर ऑफ स्पर्म अटैच टू द सरफेस ऑफ एग। ये एग के सरफेस है, ये सेकेंडरी ओसाइट है। इसमें क्या होता है, चूँकि सेकेंडरी ओसाइट के अंदर में लेयर है जो है हाइलुरोनिक एसिड का लेयर है, कोरोना रेडिएटा का लेयर है, जोना पेलिसुडा का लेयर है। तो चूँकि इसके अंदर में स्पर्म तभी एंट्री करेगा जब इस सारे सरफेस को डाइल्यूट कर देगा। और डाइल्यूट करने का में एक्रोजोमल रीजन में एंजाइम पाया जाता है जो कि हाइलुरोनिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हाइलुरोनिडेज है, कोरोना रेडिएटा को डाइल्यूट करने के कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, आपका जोना लाइसिन जोना पेलिसुडा को डाइल्यूट करने के लिए जोना लाइसिन एक्रोसिन है। तो सेकेंडरी ओसाइट को डाइल्यूट करने के लिए जितने उसके जो सेकेंडरी ओसाइट के लेयर है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए स्पर्म के एक्रोजोमल एरिया में ये सारा एंजाइम यहाँ पे रहता है। इसीलिए जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें कैपेसिटेशन क्या है, एक्रोजोमल रिएक्शन क्या है, ये सारा आपको क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन बता दिया। धन्यवाद।